आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है चाल समय ग्राफ क्या है। एक समान तथा असमान गतियों के लिए ये ग्राफ खींचे। इस वक्र से नीचे वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, इसकी ढाल क्या बताती है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि चाल समय हमें ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में चाल समय ग्राफ के बारे में बताना है। और ये हमें जो है चाल और समय का ग्राफ जो है एक समान और असमान गतियों के लिए हमें ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमें जो इस वक्र के नीचे वाला क्षेत्र क्या बताता है और इस ग्राफ की जो है ढाल हमें क्या बताती है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चाल समय ग्राफ हमें क्या बताता है। चाल समय ग्राफ हमें ये बताता है कि हमारी जो चाल होती है, किसी भी वस्तु की चाल, अगर कोई भी वस्तु चल रही है तो किसी न किसी चाल से चलती है। तो किसी भी वस्तु की चाल जो है समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, ये हमारा क्या बताता है, हमारा चाल समय ग्राफ बताता है। हमें क्या बताता है कि चाल हमारा जो है, चाल जो है समय के साथ जो है, चाल समय ग्राफ हमें क्या बताता है, चाल का जो है समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन मीन्स हमारा जो चाल समय ग्राफ ये बताता है कि हमारा कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु की जो चाल है वो समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, और हमें ये बताता है हमारा चाल समय ग्राफ। मीन्स हमारा जो समय के साथ हमारी चाल बढ़ रही है या घट रही है या एक समान चाल से चल रही है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें चाल समय ग्राफ से पता चलता है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है कि हमारा एक समान तथा असमान गतियों के लिए चाल समय ग्राफ बताना है। एक्चुअली क्या होता है कि चाल समय का ग्राफ हम जो है तीन तरीके से बना सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है कि जब हमारी चाल को अगर हम v से डिनोट करें, स्पीड को अगर हम v से डिनोट करें, v हमारी क्या हो, जब कांस्टेंट हो, मींस हमारी जो है जब हमारी वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तब हम जो है चाल और समय का ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारा जो है, हमारा चाल तो बदल रही लेकिन एक समान दर से, हमारा जो है चाल जो है एक समान दर से बदल रही है, एक समान दर से बदलना। तो जब हमारी चाल जो है एक समान रेट से, मीन्स हमारा क्या होता है कि हमारी जो स्पीड में चेंज है वो सेम रेट से अगर हो रहा है, समान दर से हो रहा है, तो उस कंडीशन हम जो है चाल समय का ग्राफ जो है दूसरे तरीके से बनाते हैं। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है जब हमारी जो चाल जो है जब हमारी असमान दर से बदल रही है, असमान दर से बदल रही हो, बदलना। ओके, चाल का एक समान दर से बदलना, चाल का असमान दर से बदलना, जब हमारी चाल क्या हो, कांस्टेंट हो। इन तीन तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, चाल और समय का ग्राफ बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 1 बाय 1 करके तीनों ग्राफ को देखेंगे और तीनों ग्राफ के नीचे वाला क्षेत्रफल हमें क्या बताता है ये भी हम देखेंगे, और इसकी ढाल, इसकी प्रवणता, ढाल मीन्स इसकी प्रवणता हमें क्या बताती है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली वाली कंडीशन हम लेते हैं जब हमारा क्या है, चाल हमारी जो समय के साथ कांस्टेंट हो जाती है। ओके, हमें क्या बताना है, हमें चाल और समय का ग्राफ बताना है। तो जो हमारा चाल वाला एक्सिस होगा, जो हमारी चाल को हम v से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो y एक्सिस के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, चाल का स्पीड का एक्सिस होगा, और जो है x एक्सिस के स्थान पर हमारा समय का जो है एक्सिस होगा। अब समय के साथ अगर हमारी चाल अगर हमारी कांस्टेंट हो जा रही है तो इसकी ग्राफ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि हमारी ये जो v है ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर स्पीड है, कोई किसी पर्टिकुलर चाल से चल रहा है, तो इसकी ये स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मींस हमारी जो t वाले एक्स के जो है समांतर आ जाएगी, ये हमारी नहीं बदल रही, स्पीड हमारी क्या हो गई, हमारी स्पीड इस अक्ष पे है, तो ये मूल बिंदु से जो है इस अक्ष के बीच की दूरी हमारी नहीं बदल रही है, हमेशा जो है एक समान है। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी चाल एक समान है। तो v और समय का हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी जो कि हमारी जो है टी वाले अक्ष के जो है क्या होगी, समांतर होगी। टी वाले अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बनेगी हमारी, जो है हमारी क्या होगी, चाल अगर हमारी कांस्टेंट है तो हमारा चाल और समय का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब दूसरा क्या बता रहा है कि इसकी हमें प्रवणता बतानी है। एक्चुअली प्रवणता हमारा क्या होता है, m हमारा क्या होता है, किसी भी ग्राफ की जो प्रवणता होती है m इक्वल टू हमारा क्या होता है, tan थीटा, और ये किसके बराबर है, हम इसको बोल सकते हैं, अगर ये y है और ये x है तो हमारा प्रवणता क्या होती है, dy बाई dx होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है,
हमारी यहाँ पे प्रवणता कितनी हो जाएगी, प्रवणता हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y के स्थान पर हमारा क्या है v है, तो dv और x के स्थान पर हमारा क्या है t है, तो dv डिवाइडेड बाई dt। तो v और t के ग्राफ की जो प्रवणता हो जाएगी dv डिवाइडेड बाई dt हो जाएगी, और dv डिवाइडेड बाई dt हमारा क्या होता है, किसी भी वस्तु का त्वरण होता है। तो यहाँ पे हमें जो है v और t ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या बताता है, हमारा जो है उस वस्तु का त्वरण बताता है। अगर हमारा क्या हो जा रहा है, अगर हमारा जो है चाल समान हो जा रही है, अगर हमारी चाल समान हो जा रही है, टी के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, अगर हमारी कोई भी वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, उसका त्वरण जो है 0 होता है। ओके, अब इसके बाद हमें दूसरी क्या पूछ रहा है कि हमें जो है इसके नीचे का क्षेत्रफल बताना है। तो नीचे का क्षेत्रफल हमारा मान लेते हैं इस पॉइंट पे अगर हम ले लेते हैं, तो ये मान लेते हैं अगर हम P पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम जो है T1 ले लेते हैं, तो यहां से हमें क्या बताना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें बताना है कि ये वाला क्षेत्रफल हमें जो है इस ग्राफ में क्या बताएगा। एक्चुअली क्या है कि अगर इस वाले क्षेत्रफल, अगर इस वक्र के जो है इसका अगर हम क्षेत्रफल लेना चाहें तो कैसे लेंगे, ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से हमारे ये आयत हो गया, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई इसकी T1 है और ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, v है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। अगर हमारा क्षेत्रफल v इंटू टी है, इसको अगर हम जो है v1 मान ले रहे हैं, v1 मान ले रहे हैं, तो v1 इंटू टी है, तो हमारा v1 इंटू टी t1 हो जाएगा। तो हमारा जो वेग इंटू समय हमारा क्या बताता है, किसी भी वस्तु का की चाल और समय का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या बताता है, दूरी बताता है। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि इस ग्राफ का जो नीचे वाला क्षेत्रफल है ये क्या बताता है कि उस वस्तु द्वारा जो है तय की गई दूरी बता रहा है। हमारा जो हमारी क्या हो, इसकी ढाल जो है हमारा क्या बता रहा है, त्वरण बता रहा है, और नीचे वाला क्षेत्रफल क्या बता रहा है, हमारा तय की गई दूरी बता रहा है। ओके, तो पहली वाली कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। पहले वाले कंडीशन में हमें क्या करना था, वेग और समय का ग्राफ हमें निकालना था जब हमारा v क्या हो, कांस्टेंट हो, और इसका ढाल क्या बता रहा है, त्वरण बताता है, और इसके नीचे वाला क्षेत्रफल जो है उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताता है। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड में चलेंगे कि जब हमारी चाल जो है एक समान रेट से जो है परिवर्तित हो रही है, कांस्टेंट रेट से हमारी क्या है, एक समान रेट से अगर हमारी चाल जो है चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ओके, एक्चुअली ये dv डिवाइडेड बाई dt ये हमारा क्या है, अगर v का t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारा ये क्या बता रही है, हमारे रेट ही बता रहा है। मींस हमारा जो है सेकंड कंडीशन में अगर हमारा चाल जो है एक समान दर से बदल रहा है, तो मींस हमारा dv डिवाइडेड बाई dt कांस्टेंट होना चाहिए। अगर dv डिवाइडेड बाई dt कांस्टेंट है तो m भी हमारा कांस्टेंट होगा, तो हमारा tan थीटा भी कांस्टेंट होगा। उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, v और t के बीच जो है हमारा जो है v जो हमारा जो है जो भी हमारा ग्राफ है वो t के सापेक्ष जो हमारा एंगल बना रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये ग्राफ देखें, ये जो हमारा एंगल जो है ये पूरी गति के दौरान हमारा इस ग्राफ के लिए, v और t के ग्राफ के लिए एंगल हमारा क्या, कोण हमारा समान रहेगा, तभी हमारा जो है उसकी जो चाल होगी एक समान दर से तभी बदलेगी। dv डिवाइडेड बाई dt तभी कांस्टेंट रहेगा जब हमारा थीटा कांस्टेंट रहेगा। और अगर हमारा थीटा कांस्टेंट है तो v और t का जो ग्राफ आएगा एक सरल रेखा आएगा, और जो कि हमारी किससे क्रॉस होगी, मूल बिंदु से जाती हुई हमारी एक सरल रेखा होगी, जो कि हमारा v और t के बीच का ग्राफ बताएगा। ये हमारा किस कंडीशन में होगा, जब हमारा जो है प्रारंभिक वेग अगर हमारा 0 लेते हैं तब होगा। अगर हमारा प्रारंभिक वेग अगर कुछ है, अगर हम गति को उस समय मेजर करना स्टार्ट करें जब हमारा उसके पास कुछ प्रारंभिक वेग है, तो ये वाला ग्राफ हमारा इस मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या है कि हमारा ये अभी क्या है कि ये अगर हमारा एंगल कांस्टेंट है और अगर हमारी वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो ये मूल बिंदु से क्रॉस होगा। अगर विरामावस्था से नहीं चल रही, अगर स्टार्टिंग में ही कोई वेग है उसका, तो यहाँ से जो है इस v वाले अक्ष पे कुछ न कुछ अंतःखंड कट कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे 0 से इसलिए बनाया क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं प्रारंभ में जो है विरामावस्था से चल रही है, और थीटा हमारा समान रहेगा क्योंकि एक समान दर से हमारा वेग बदल रहा है। अगर हमारा dv डिवाइडेड बाई dt कांस्टेंट हो गया है, ये हम दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब dv डिवाइडेड बाई dt अगर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, तो इससे क्या पता चल जाता है कि हमारा जो त्वरण होगा वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हमारा जितने भी ग्राफ v और t का जो भी ग्राफ बनेगा वो हर एक कंडीशन में हमें क्या बताएगा कि इसकी जो ढाल होगी वो हमें जो है त्वरण को बताएगी, और इसके नीचे का क्षेत्रफल अगर अभी भी हम देखेंगे तो हमें क्या बताएगा, ये किसको डिनोट करेगा। अब हम नीचे के क्षेत्रफल को देखते हैं कि हमारे ये किस चीज को डिनोट करेगा। तो ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल है ये बताएगा कि हमारी तय की गई दूरी कितनी होगी। ओके, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा हमारी 1/2 इंटू OP इंटू OQ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा OP इंटू OQ होगा। ये हमें क्या बताएगा,
ये जो है इस पर्टिकुलर टाइम में ओक्यू वाले समय में जो है इस समय अंतराल में जो है इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। ये हमारा जो क्षेत्रफल, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्षेत्रफल दूरी को बता रहा है, और इसकी जो ढाल है, दोनों ही ग्राफ की जो ढाल है वो त्वरण को बता रही है। और जब हमारा वेग चाल जो है एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, वी और टी का ग्राफ इस तरीके से जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर वो विरामावस्था से चल रहा है तो मूल बिंदु से क्रॉस होगी वो हमारी सरल रेखा। अगर प्रारंभ में कुछ वेग है तो हमारा मूल बिंदु से नहीं, इस वी वाले अक्ष पे जो है कुछ ना कुछ अंतःखंड काटते हुए क्रॉस होगी। अब इसके बाद जो है हम जो तीसरी कंडीशन लेते हैं, जब हमारा जो है असमान दर से हमारा जो है वेग परिवर्तित हो रहा है। ओके, अब अगर हमारा ये एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, अभी तो एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, अब ये असमान दर से अगर परिवर्तित होगा तो जो v और t का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमारा परवलयाकार बनता है। इस तरीके से जो हमारा मूल बिंदु से ज्यादा, अभी भी वही कंडीशन, अगर विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा तभी मूल बिंदु से जाएगा। अगर विरामावस्था से प्रारंभ नहीं कर रहा तो इस पे कुछ ना कुछ अंतःखंड काटते हुए जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से जो है या तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर निगेटिव दिशा में होगा तो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। तो ये क्या होगा, इसके ग्राफ की जो प्रकृति होगी वो परवलयाकार होगी, क्योंकि हमारा वेग क्या हो रहा है, ये असमान दर से जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। अब जो इसकी ढाल होगी एक किसी भी पॉइंट पे, अब अगर हमारा जो है, अब अगर असमान दर से परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, dv डिवाइडेड बाई dt हमारा ये जो है, अब ये हमारा कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा तो जो हमारा त्वरण होगा, अभी भी जो इसकी ढाल जो होगी वो हमारी त्वरण को ही प्रदर्शित करेगी। अगर हमारे dv डिवाइडेड बाई dt अब अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका त्वरण भी कांस्टेंट नहीं होगा। जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें त्वरण निकालना होगा, उस बिंदु पे अगर हम जो है कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे, जो हमारा t एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा क्या होगा, प्रवणता होगी, और वही जो है उस ग्राफ का जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वही हमारा क्या बताएगा, उस वस्तु का त्वरण बताएगा। ओके, तो यहां से ये तो हमें पता चल गया ढाल क्या बता रहा है। इसका जो है हर एक पॉइंट पे, इस ग्राफ के जो है हर एक पॉइंट पे हमारा क्या होगी, प्रवणता परिवर्तित होगी। तो इसके हर एक बिंदुओं पे हमारा क्या होगा, वस्तु का त्वरण बदलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा वेग इसका जो है असमान दर से परिवर्तित हो रहा है। ओके, और इसके नीचे का क्षेत्रफल जो होगा, इसके जो नीचे OPQ का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो हमारा OPQ का, ये भी हमारा क्या बताएगा, ये भी हमारी अभी भी जो है चली गई दूरी, डिस्टेंस को ही बताएगी, दूरी को ही बताएगी। इसका जो नीचे का क्षेत्रफल होगा ये भी हमारा दूरी को ही बताएगा, और ये जो प्रवणता है ये भी हमारी त्वरण को ही बताएगी। लेकिन इसके हर एक बिंदुओं पे इसका त्वरण क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। और इसके ग्राफ की जो प्रकृति होगी ये परवलयाकार होगी, v और t के ग्राफ की प्रकृति। तो यहाँ पे हमने जो है तीनों ही कंडीशन में जो है चाल समय का ग्राफ बना दिया, और इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी ढाल क्या बताएगी और नीचे वाला क्षेत्रफल क्या बताएगा, तीनों ही कंडीशन हमने ये भी बता दी है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।